हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जुलाई सीटेट 2024 के लिए जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से अध्याय जो है हमारा प्रतिभाशाली, सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो हमारा प्रश्न एक है, विशिष्ट बालक वह होता है जो ऑप्शन एक है शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, ऑप्शन दो मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, ऑप्शन तीन सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, ऑप्शन चार मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर आपका। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन चार। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो सामान्य बालकों से भिन्न हो, ऑप्शन दो सामान्य बालकों के जैसा हो, ऑप्शन तीन मंद बुद्धि का हो, ऑप्शन चार उपरोक्त में सभी। तो चलिए बताइए क्या होगा आपका आंसर। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, सामान्य बालकों से भिन्न हो। अब चलते हैं प्रश्न तीन पर। तो देखिए प्रश्न तीन क्या है। हमारा प्रश्न नंबर तीन है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। एक है पिछड़ा बालक, दो है प्रतिभाशाली बालक, तीन है मंदबुद्धि बालक, चार है ये सभी। तो चलिए बताइए तीन नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमारे तीन नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चार, ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न चार नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान की जा सकती है। एक है केवल बुद्धि परीक्षण के द्वारा, दो है केवल उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, तीन है केवल अभिरुचि परीक्षण के द्वारा, चार है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चार, उपरोक्त सभी के द्वारा। अब चलिए पाँच नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। ऑप्शन एक सामान्य अध्ययन की रुचि, दो दैनिक कार्यों में समरूपता, ऑप्शन तीन मंदबुद्धि बालकों में रुचि, ऑप्शन चार मूर्त विषयों में रुचि। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, सामान्य अध्ययन में रुचि, ऑप्शन एक। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न 6 है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। ऑप्शन एक अधिक महत्वाकांक्षा, ऑप्शन दो बुद्धि लब्धि एक सदस्य से अधिक, ऑप्शन तीन विस्तृत शब्दकोश, ऑप्शन चार है उपरोक्त सभी। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन चार, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं प्रश्न 7 पर। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। ऑप्शन एक है कक्षा के साथ, दो है उच्च कक्षा के साथ, तीन है समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, चार है वे जब चाहें। तो चलिए बताइए 7 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमारे 7 नंबर का उत्तर हो जाएगा समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, ऑप्शन तीन। प्रश्न नंबर 8 है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है। ऑप्शन एक है क्रो एंड क्रो, दो है B.F. स्किनर, सी है वाइगोत्स्की, चार है हेविग हर्स्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन चार, हेविग हर्स्ट। अब चलते हैं प्रश्न 9 पर। तो प्रश्न 9 क्या है, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। एक है जेम्स ड्रेवर, दो है पियाजे, तीन है फ्रोबेल, चार है वुडवर्थ। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, जेम्स ड्रेवर। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न है कि साहचर्यवाद, अंतःदृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद का संबंध निम्न में से किससे है। तो एक है सृजनात्मकता से, दो है परंपरा से, तीन है समावेशी विकास से, चार है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, सृजनात्मकता से। अब चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। तो हमारा 11 नंबर प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है। दूसरा है
जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है। तीसरा ऑप्शन है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों के समान शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है। 4 है उपरोक्त सभी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। 12 नंबर प्रश्न है, पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन 1 है सामूहिक परीक्षण, ऑप्शन 2 है उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन 3 है व्यक्तिगत परीक्षण, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो हमारा 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी के द्वारा। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 है, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। ऑप्शन 1 प्रतिभाशाली बालक की, ऑप्शन 2 हाथ पैर से विकलांग बालक की, ऑप्शन 3 पिछड़े बालक की, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी की। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, पिछड़े बालक की। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? 1 है प्रतिभाशाली बालक, 2 में है मंद बुद्धि वाला बालक, 3 है पिछड़ा बालक, 4 है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, मंद बुद्धि वाला बालक। अब है अगला प्रश्न, समस्यात्मक बालक है। 1 है झूठ बोलने वाला, 2 है चोरी करने वाला, 3 माता पिता का कहना ना मानने वाला और 4 उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है कि चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु निम्न में से क्या कदम उठाना चाहिए? ऑप्शन 1 है बालकों में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास हो, 2 है बालकों को उचित तथा अनुचित के बीच अंतर बताना चाहिए, 3 है बालकों को बताना चाहिए कि चोरी एक सामाजिक बुराई है, और 4 है उपरोक्त सभी। तो हमारा 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए प्रश्न 16 का आंसर क्या होगा? तो हमारा प्रश्न 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि सामान्यतया बालक जल्दी क्रोधित होते हैं, इसका कारण क्या है? ए है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, बी है किसी विशेष स्थान पर जाने में उन्हें मना करना, 3 है किसी बात से निराश होना। तो अब चलते हैं इसका उत्तर क्या होगा, देखते हैं। डी है अस्वस्थ होना। तो यहाँ ऑप्शन 1 दिया है ए और बी, 2 दिया है बी और डी, 3 दिया है सी और डी, 4 दिया है ये सभी। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी। अगला प्रश्न है, अपराधी बालक कौन होते हैं? ऑप्शन 1 है जो असामाजिक कार्य करते हैं, 2 है जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, 3 है जो कक्षा में अव्वल आते हैं, 4 है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताइए उत्तर क्या होगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो असामाजिक कार्य करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न 19 पर। प्रश्न 19 है, बाल अपराध वर्तमान समय की प्रमुख समस्या बनी हुई है। आजकल दिन प्रतिदिन बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। इसके पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हो सकता है? तो ए है पारिवारिक कारक, 2 है सामाजिक कारक, 3 है सी है मनोवैज्ञानिक कारक, डी है सामाजिक कारक। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दिया है ए, बी और सी, 2 में दिया है बी, सी और डी, 3 में दिया है सी और डी, और 4 में दिया है ये सभी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, बाल अपराध को रोकने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? 1 है केवल माता पिता की, 2 है केवल शिक्षक की, 3 है केवल सरकार की, 4 है इन सभी की। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, इन सभी की। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन 1 सृजनात्मकता विचार, 2 दूसरों के साथ झगड़ना, 3 अभिव्यक्ति में नवीनता, 4 है जिज्ञासा। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, सृजनात्मकता विचार। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन 1 है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ऑप्शन 2 है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन 3 है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है।
ऑप्शन 4 है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। प्रश्न नंबर 23 में कहा है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन 1 अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन 2 है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। 3 है विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। 4 है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 2 प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। अब चलते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है हमारा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव से अंतर्मुख होते हैं। दूसरा है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। तीसरा ऑप्शन है कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। चौथा है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो जो है हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है। प्रश्न 25 है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को एक अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते। 2 ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। 3 शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। 4 अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 2 है कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। अब है प्रश्न हमारा 26 में कह रहा है कि डैश के कारण प्रतिभाशालिता होता है। तो 1 है मनोसामाजिक कारकों, 2 है अनुवांशिक रचना, 3 है वातावरणीय अभिप्रेरणा, 4 है 2 और 3 का संयोजन। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, 2 और 3 का समायोजन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। ऑप्शन 1 वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। 2 है वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। 3 है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अब है 4 में बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही होता है। तो अब हम चलते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। 28 नंबर प्रश्न है प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। 1 है प्रतिभा, 2 है गुण, 3 है अपसारी चिंतन और 4 है त्वरण। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, प्रतिभा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। 1 है स्मरण, 2 है समझ, 3 है सृजन, 4 है विश्लेषण। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, सृजन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। 30 नंबर प्रश्न है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है। 1 उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। 2 उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। 3 है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। 4 है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। यहाँ हमें निगेटिव चुनना है, नहीं है। 1 है उच्च आत्म क्षमता, 2 है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएँ, 3 है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, 4 है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएँ। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन 2, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएँ। अब चलते हैं प्रश्न 32 पर। प्रश्न 32 है
बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। 1 है शिक्षक की डांट से बचने के लिए, 2 है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, 3 है अपनी रुचि से, 4 है पुरस्कार के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है हमारा 3, अपनी रुचि से। अब है हमारा प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। 1 है यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। 2 है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। 3 है वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। 4 है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। हाँ तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह आखिरी प्रश्न था। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।